हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू गोल्डन करियर। होपफुली आप सब अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे और आपकी थोड़ी स्ट्रेस लेवल जो है वो नीचे आई होगी, कम हुई होगी। स्ट्रेस मत लीजिए, सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाएगा। इससे पहले कि जो लोग वीडियो देख रहे हैं मैं उनको बता दूं कि अगर आप बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रहे हैं कि आपको बहुत हाई लेवल यहाँ कुछ अभी मिलेगा, तो नहीं मिलेगा। यहाँ पे मैं मशीन आउटपुट का, इनपुट आउटपुट का बहुत ही बेसिक बताने वाली हूँ, ताकि आप जिनको मशीन इनपुट आउटपुट से डर लगता है उनका डर खत्म करने के लिए। इतना भयंकर कुछ नहीं होता है, बस थोड़े से हमें सोच समझ के लॉजिकली, सब कुछ लॉजिकल थिंकिंग के ऊपर है। आप जितना अच्छे से सोच पाएंगे उतना आपका पेपर अच्छा जाएगा। तो हम अप्रोच यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि मशीन इनपुट आउटपुट के क्वेश्चंस में अप्रोच कैसे करना है, वो चीज़ हम इस वीडियो में देख लेंगे। अगर आपको बेसिक्स आते हैं तो आप प्लीज़ ये वीडियो मत देखिए, आपके लिए यूजफुल नहीं रहेगा। सो जिनको बेसिक्स में ही दिक्कत है वो ये वीडियो ज़रूर देखें, उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। उससे पहले आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो भी कर सकते हैं। आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, वहाँ से आप मेरे सारे कोर्सेज आप जो है वहाँ पे देख सकते हैं। मेरे यहाँ पे जो जितनी भी वीडियोस है मैंने यहाँ पे मैं बताती हूँ, उसका डिटेल्ड वर्जन अनअकैडमी पे बनता है। तो अगर आपने जो मेरा डेली हैबिट वाला वीडियोस आपने देखा होगा, तो डेली हैबिट का एकदम डिटेल्ड जो आपका वर्जन है, उसमें कैसे क्या करना है, कैसे प्लानिंग करनी है, सब कुछ उस वीडियो में डिस्कस्ड है। उसका लिंक मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको देख लीजिएगा। और जिन लोगों ने मुझे वहाँ पे फॉलो किया उनको बहुत बहुत थैंक यू। एंड राहुल कुमार सिंह को मैं स्पेशल मेंशन देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने अपना 50 मिनट्स ऑफ स्टडी जो है मुझे डेडिकेट किया है। सो थैंक यू राहुल, इट मीन्स अ लॉट फॉर मी। सो अगर आप लोग को वीडियोज इतनी अच्छी लग रही है तो मैं और भी मेहनत करके और बेटर वीडियोज बनाऊंगी। आप सबसे रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने मुझे फॉलो कर रखा है, आप प्लीज वहां पे जाके मेरी वीडियो देखिए। दिन में आप एक वीडियो भी देखेंगे ना तो आपके लिए अच्छा होगा। आप लोग जो लोग भी सिलॉजिज्म पढ़ रहे हैं अभी भी, ठीक है, सिलॉजिज्म क्या है, अब आपके प्रैक्टिस करने की आपको उतनी जरूरत नहीं है। आप वीडियो में बस आप थोड़ा देख लो, रिवीजन होता रहे। इसको आप प्रैक्टिस नहीं भी करोगे तो भी आप सिलॉजिज्म कर पाओगे, क्योंकि अभी आपको सिलॉजिज्म के बारे में सब कुछ पता है। अब बस आपको रिवीजन की जरूरत है, जो रिवीजन आपको वीडियोस देख देख के थोड़ा थोड़ा मिलेगा। हार्डली 10 मिनट की भी वीडियो नहीं होती है, 7 से 8 मिनट की वीडियो होती है। आप वहाँ पे दिन में एटलीस्ट 1 या 2 वीडियोस जो है ज़रूर देखा करिए अनअकैडमी पे, क्योंकि वहाँ से आपको काफ़ी कुछ, यहाँ पे मुझे टाइम ज़्यादा नहीं मिल पाता तो बहुत डिटेल में यहाँ वीडियो नहीं बन पाती है। तो वहाँ पे पार्ट्स पार्ट्स में मैंने वहाँ पे हर टॉपिक को ऑलमोस्ट पार्ट्स पार्ट्स में डिटेल्स में बना के रखा है वीडियो। तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, कोई भी कोर्स आप फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए, आज का जो हमारा मेन काम है, ये जो हमारा इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन है वो कैसे सॉल्व करेंगे हम, वो चीज देखेंगे। देखिए, हमारा सबसे पहला काम क्या होता है ना, फाइनल स्टेप जो होता है हम वो ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, आपको पहले इनपुट देख लेना है, इनपुट में क्या क्या दिया हुआ है, फिर आपको फाइनल स्टेप देख लेना है। ठीक है, ये काम आपने किया। अब आप क्या करेंगे, देखिए आप एक पैटर्न आपको मिलेगा। देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहली बात क्या है, यहाँ पे है नंबर्स, और क्या क्या है यहाँ पे है, अल्फाबेट्स भी हैं, वर्ड्स भी हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप लास्ट स्टेप देखिए, तो लास्ट स्टेप में देखिए सबसे पहले क्या है, नंबर है। तो आपको क्या समझ में आ रहा है, लास्ट स्टेप देखिए कि नंबर जो है, देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब क्या है, आपका जो नंबर है वो क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। फिर आप क्या करेंगे, वर्ड्स देखेंगे। वर्ड्स में देखिए पहला जो वर्ड है वो है एल से, फिर ओ, फिर पी, फिर पी। अब दोनों पी पी हैं तो आप पी के बाद वाला देखिए, ये ई और ये यू। तो इसका मतलब क्या है, वर्ड्स जो हैं आपके वो क्या है, डिक्शनरी के ऑर्डर में लगे हुए हैं। ठीक है, डिक्शनरी में जो वर्ड पहले आता है वो वर्ड लगा हुआ है पहले। ठीक है, कभी भी आपका अगर ऐसे क्वेश्चन आता है तो आपको क्या क्या, देखिए आप कौन कौन सी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। देखिए आपको कौन कौन सी चीजें देखनी है कि वर्ड जो है वो कैसे अरेंज हो सकते हैं, या तो अल्फाबेटिकली हो सकते हैं, ठीक है, मतलब ए से जी जेड की तरफ हो सकते हैं, या फिर रिवर्स हो सकते हैं। ठीक है, अल्फाबेटिकली मतलब ए से जेड जा सकते हैं, या फिर रिवर्स मतलब जेड से ए की तरफ आ सकते हैं। ये हो गया आपका अल्फाबेटिकली या रिवर्स अल्फाबेटिकली। दूसरा होता है नंबर ऑफ वॉवल्स। ठीक है, नंबर ऑफ वॉवल्स जो होते हैं वर्ड में, उनके अकॉर्डिंग अरेंज किया जाता है, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। यानी अगर नंबर जैसे मान लीजिए जिनमें सबसे ज्यादा है वॉवल्स, वो सबसे पहले आएंगे या वो सबसे लास्ट में आएंगे, कुछ भी हो सकता है, नंबर ऑफ वॉवल्स के हिसाब से हो सकता है। ठीक है, इसी तरह या फिर ऑर्डर ऑफ वॉवल्स के अकॉर्डिंग हो सकता है। ठीक है, जैसे ए ई आई ओ यू होता है हमारा, तो ए ई आई ओ यू, अब वर्ड्स जो हैं वो उनमें आने वाले वॉवल्स के अकॉर्डिंग जो है वो अरेंज किए गए हैं। ये भी इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो सकता है। ये सब
क्या है, वैरायटीज ऑफ अरेंजमेंट है, जो भी आपके क्वेश्चन आते हैं उसमें आ सकते हैं। ठीक है, अब वर्ड्स में देखिए ना, ये तो हो गया हमारा बात वर्ड्स का कि वर्ड्स में कैसे कैसे अरेंजमेंट हो सकते हैं। अब जब हम और भी ज्यादा ऑप्शंस देखेंगे ना, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब हमें और अरेंजमेंट के बारे में पता चलेगा कि अरेंजमेंट कैसे कैसे हो सकते हैं। अब देखिए नंबर्स में कैसे कैसे अरेंजमेंट हो सकते हैं। नंबर्स देखिए या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो सकते हैं या डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो सकते हैं, या तो इवन ऑर्डर में हो सकते हैं या ऑड ऑर्डर में हो सकते हैं। मतलब या तो इवन को पहले अरेंज कर रहा है या ऑड को पहले अरेंज कर रहा है। इवन को भी अरेंज करने का एक ही तरीका है, या तो इंक्रीजिंग या तो डिक्रीजिंग। फिर ऑड को भी अरेंज करने का एक ही तरीका है, या तो इंक्रीजिंग या तो डिक्रीजिंग। या तो प्राइम और कॉम्पोजिट नंबर के हिसाब से भी अरेंज कर सकते हैं, इसमें भी एक ही तरीका है कि इंक्रीजिंग प्राइम, फिर या तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग प्राइम, या फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कॉम्पोजिट, या फिर मिक्स कर सकते हैं, एक इवन एक ऑड, एक इवन एक ऑड, इसी तरह एक प्राइम एक कंपोजिट, एक प्राइम एक कंपोजिट। और क्या कर सकता है नंबर्स में, देखिए नंबर्स में यहाँ मैं आपको वैरायटी ऑफ पॉसिबिलिटी, मतलब आपको पॉसिबिलिटीज बता रही हूँ क्या क्या चीजें यहाँ पे हो सकती हैं। ठीक है, पॉसिबिलिटीज में क्या आ जाता है देखिए, अब जैसे इवन नंबर +1 होके अरेंज हो रहा है, ठीक है, या फिर ऑड नंबर +1 होके अरेंज हो रहा है, या फिर इवन नंबर -1 होके अरेंज हो रहा है, इवन नंबर माइनस ऑड नंबर -1 होके अरेंज हो रहा है। ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, अगर आप देख रहे हैं कि आपका कोई नंबर यहाँ इनपुट में है, अगले स्टेप में कोई नंबर गायब है, उसकी जगह कोई और नंबर आ गया, तो आप उसमें एक रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे पहले में यहाँ पे था मान लीजिए 7 है, ठीक है, तो आपने देखा कि इनपुट में मेरे पास क्या है, 7 है। अब जब यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे मान लीजिए 7 की जगह 8 होता, तो आप इनपुट जब आप पहले स्टेप से मैच करेंगे ना, देखिए जब इतना डिटेल में आता है ना, तो एक ही क्वेश्चन से रिलेटेड एक इनपुट आपको दे देगा, उसी इनपुट से रिलेटेड सारे क्वेश्चन दे पूछता रहेगा। ठीक है, नए नए इनपुट्स नहीं देगा आपको, जब थोड़ा डिफिकल्ट वाला, जब इतना कॉम्प्लिकेटेड टाइप का अगर आ जाता है, ठीक है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है। अब देखिए ये जो मान लीजिए 7 की जगह यहाँ पे 8 आ जाता है, अब आपने नंबर्स मैच करना शुरू किया, स्टेप 1 से देखा यहाँ पे 8 आ गया है कहीं से, लेकिन आप ऊपर वाले में जब देख रहे हैं तो देख रहे हैं यहाँ पे कहीं भी 8 नहीं है हमारे पास। ठीक है, हमारे पास 8 है नहीं, इसका मतलब ये 8 जो है किसी नंबर को रिप्लेस करके आया है। अब कैसे आया है, अब आपने देखा कि कौन सा नंबर मेरा गायब है, यहाँ से 7 आपने नोटिस किया कि 7 जो गायब है, इसका मतलब क्या है, 7 + 1 कर दिया है। 7 और 8 में एक ही रिलेशन है ना, 7 + 1, तो आपके दिमाग में ये आ गया कि 7 + 1 हुआ है नंबर में। ठीक है, अब आपने वो जो है लिख लिया। अब आपने मान लीजिए यहाँ पे जब देखा अगले स्टेप में, जब आप सेकंड स्टेप देख रहे हैं, यहाँ पे मान लीजिए आपके 38 था, यहाँ पे 38 गायब होके मान लीजिए आ गया कोई मान लीजिए -1 हो गया, यहाँ पे मान लीजिए 37 हो गया। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे क्या आ जाता है 37। अब 37 आ गया, अब फिर आप ऊपर से मैच करेंगे, ये मान लीजिए मेरा 8 ऑलरेडी है, आपने मैच किया, यहाँ पे 37 आ गया। अब आपने देखा कि ऊपर 38 था, नीचे से 38 गायब है, यहाँ पे 37 आया, मतलब आपने क्या देखा, 38 -1 हुआ है। तो आपको क्या समझ में आ रहा है, ऑड +1 हो रहा है इस सीरीज में, और इवन -1 हो रहा है। ठीक है, आपको इसी तरह जो है ना, आपको नंबर जो है वो कंपेयर करके आपको समझना पड़ेगा कि कैसे क्या चीज हो रही है। ठीक है, आपको पैटर्न एक फाइंड करना पड़ेगा, तो वो थोड़ा सा ध्यान देंगे आप, 10-15 सेकंड देंगे, 30 सेकंड देंगे, तो क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। फिर लास्ट स्टेप तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। जब ऐसे टाइप के आ जाते हैं ना, जब मान लीजिए कोई डबल शिफ्टिंग शिफ्टिंग वगैरह की आ जाती है, जैसे एक स्टेप में एक से ज्यादा चीजें इधर उधर हो रही हैं, ठीक है, डबल शिफ्टिंग वाले जब क्वेश्चंस आने लगते हैं ना, तो उसमें आपको क्या करता है, एक इनपुट दे देता है, क्वेश्चन में पूछ लेता है एक इनपुट, आप उसके सारे स्टेप्स लिखिए, लिख के आप उसके अकॉर्डिंगली सारे आंसर दे दीजिए। लेकिन जब मान लीजिए इजी वाले होते हैं ना, उसमें हर एक स्टेप के लिए अलग अलग इनपुट देता है, तो आप कोई भी एक स्टेप जो है आप रैंडमली बस एक बार पैटर्न समझ के आप लिख सकते हैं बिना उसके। जैसे मान लीजिए आपको 5th स्टेप लिखना है, ठीक है, आपको 5th स्टेप फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा बिना लिखे आप 5वां स्टेप लिख सकते हैं। ठीक है, ये वाला जो काम है ये मैंने अनअकैडमी पे वीडियो बनाई है, वो आज पब्लिश हो जाएगी, तो उसमें आप सीख सकते हैं कि आप ये कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जस्ट मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि वहां पे मैंने बेसिक्स और डिटेल में जो है वो किया है, यहाँ पे मैं जस्ट आपको आइडिया दे रही हूँ कि क्या क्या चीजें जो है हो सकती हैं। तो आप डायरेक्टली कोई भी एक स्टेप लिख सकते हो अगर आपको पैटर्न समझ में आ जाता है तो। अब हम जो है ये जो क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सॉल्व करके देख लेंगे कि ये क्वेश्चन में एक्चुअली हो क्या रहा है। ठीक है, अब हमें लास्ट स्टेप पता चल गया। लास्ट स्टेप में आप देखा है नंबर जो है आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, और जो आपका वर्ड्स हैं, वर्ड्स भी आपके क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अगर हम पोजीशन के हिसाब से देख लें, अगर
ठीक है, एल पहले आता है, फिर ओ, फिर पी ई, फिर पी यू, तो ये भी डिक्शनरी के ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो अगर हमारे पास मान लीजिए कोई नया इनपुट दे दिया ये, अब आपको इसको सेट करना है। अगर आपसे डायरेक्टली पूछा कि लास्ट स्टेप लिख दो, तो आप क्या करेंगे? देखिए, आपको पता है कि नंबर जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो कैसा है, सबसे पहले सबसे छोटा नंबर क्या आ जाएगा, ऐसे 28 आ गया, फिर आ गया आपका 34, फिर आ गया 59, फिर आ गया 75। तो आपने नंबर जो है देखिए, आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर में था, आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसी तरह आप जो है वर्ड्स को अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी सेट करेंगे। सबसे पहले जी आता है, तो पहले क्या आ जाएगा, देखिए अब यहाँ पे मैं जब लिख रही हूँ ना, तो मैं क्या करूंगी, ये जो इनिशियल्स है ना, बस इनिशियल लेटर्स लिखूंगी। ठीक है, इनिशियल लेटर्स लिखने से तो हमारा थोड़ा टाइम बचेगा, तो गोट के लिए जी लिख देंगे। फिर क्या आता है, ओ और पी में से कौन सा पहले आता है, ओ पहले आता है, फिर लिख दिया ओ, फिर पी आ गया, फिर मेरा सेट का एस आ गया। तो ये है मेरा लास्ट स्टेप। ठीक है, लास्ट स्टेप देखिए आपने डायरेक्टली लिख लिया बिना किसी प्रॉब्लम के। इसी तरह आप कोई भी स्टेप डायरेक्टली लिख सकते हैं। ठीक है, अब वो कैसे लिखेंगे मैं आपको वो भी बताती हूँ, इसी वीडियो में बता दूंगी। ये बहुत ही छोटा एग्जाम्पल लिया है ताकि इसमें मैक्सिमम चीजें जो है वो डिस्कस हम कर सकें। ठीक है, अब आपको क्या कह रहे हैं, देखिए यहाँ पे आप अगर आपसे पूछ लिया कि सेकेंड स्टेप बताओ क्या होगा। ठीक है, सेकेंड स्टेप में क्या होगा, अब हम देखेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए फर्स्ट स्टेप में कितने चेंजेस हुए थे वो देख रहे हैं, हमने ये चीज नहीं देखी थी यहाँ पे, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि एक स्टेप में कितना चीज इधर उधर हो रहा है। ठीक है, अब देखिए 7 यहाँ से उठ के क्या आ गया, यहाँ आ गया। ठीक है, बाकी सब चीजें देखिए सेम है या कोई चीज अपनी जगह से हटी हुई है। ठीक है, तो बाकी चीजें देखिए क्या हो गया, 7 यहाँ आ गया, फिर 19 है, फिर 19 के बाद यहाँ पे पपी था, पपी गायब होके यहाँ पे आ गया है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो पहला नंबर, जो सबसे छोटा नंबर है, वो क्या कर रहा है, वो एक्सट्रीम राइट लेफ्ट में पुट कर रहा है। ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर कहाँ जा रहा है, एक्सट्रीम राइट में, अरे लेफ्ट में, सॉरी, लेफ्ट में जा रहा है। और जो डिक्शनरी में लास्ट वर्ड होता है, ठीक है, लास्ट वर्ड अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, ठीक है, वो कहाँ जा रहा है, वो जा रहा है एक्सट्रीम राइट में। हैंड राइटिंग के लिए बहुत सॉरी, क्योंकि यहाँ पे इसमें लिखना थोड़ा मुश्किल होता है, जो भी है। तो आपको क्या करना है, लास्ट वर्ड जो है आपको एकदम, जो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जो लास्ट वर्ड है वो एक्सट्रीम राइट में गया, और जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो क्या हो गया, वो एक्सट्रीम लेफ्ट में गया। फिर क्या हो रहा है, देखिए सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है, जो आपका सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर है, बाकियों में देखिए सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, वो सेकंड पोजीशन पे है। और जो हमारा सेकंड फार्देस्ट वर्ड था, जो सबसे दूर वाला वर्ड था, मतलब पपी के बाद, वो क्या, कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, सेकंड पोजीशन पे आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, फर्स्ट स्टेप में क्या हो गया था, फर्स्ट पोजीशंस ली थी चीजों ने फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, सेकंड स्टेप में अगर आप देख रहे हैं तो सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है, सेकंड पोजीशन ली जा रही है फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, तो अब इसी तरह थर्ड स्टेप में क्या होगा, थर्ड पोजीशन ली जाएगी, उसी तरह फोर्थ स्टेप में फोर्थ पोजीशन ली जाएगी। तो अब आपको क्या कह रहा है, आपको सेकंड स्टेप डायरेक्ट लिखने को बोल रहा है, तो सेकंड स्टेप आप डायरेक्ट कैसे लिख लेंगे, देखिए सेकंड स्टेप लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर मेरा क्या है यहाँ पे, अब अगर आप सारी चीजों को देखें तो स्मॉलेस्ट नंबर मेरा क्या है, यहाँ पे 28 है, मतलब 28 मेरा एकदम यहाँ पे आ जाएगा, इस पोजीशन पे। ठीक है, 28 के बाद मेरा सेकंड स्टेप में कौन सा नंबर आना चाहिए, सेकंड स्टेप में मेरा आना चाहिए जो सेकंड लार्जेस्ट नंबर है, वो मेरा सेकंड पे आ जाएगा। ठीक है, 35। ठीक है, अब देखिए रिमेनिंग चीजों को आपको एज इट इज लिखने नहीं, आपको ये कट गया, आपका ये कट गया। ठीक है, अब क्या करना है आपका सेकंड स्टेप में, सेकंड स्टेप में आते आते आपके दो वर्ड्स भी अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, दो वर्ड्स कौन कौन से हैं, देखिए डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जो लास्ट वर्ड होगा इनमें से कौन सा है लास्ट वर्ड, सेट, वो एकदम एक्सट्रीम एंड पे आ चुका होगा। ठीक है, सेट का एस लिख दिया मैंने, और सेकंड लास्ट मेरा वर्ड क्या है, पियोन है, तो वो उसका पी यहाँ आ जाएगा। ठीक है, वो मेरा ऑलरेडी यहीं पे आ गया। अब जो रिमेनिंग है आप उसको बीच में एज इट इज लिख दो। ठीक है, रिमेनिंग मेरे कौन से, उनका वो चेंज नहीं करना है ऑर्डर। ठीक है, जो मेरे कट गए उनको हटा दीजिए, बाकी को सेट कर दीजिए एज इट इज। गोट बच गया मेरा यहाँ पे पहला, फिर आउट बच गया ओ, फिर मेरा बचा 59, और फिर मेरा सेट हट चुका है, सेट मेरा यहाँ आ चुका है, तो बचा क्या, 75। ठीक है, ये मेरा हो गया अरेंजमेंट। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा और ठीक से लिख देती हूँ।
तो सेकंड स्टेप में देखिए मेरा ये काम होगा, ठीक है, ये काम हमने कर दिया, ये काम हो गया मेरे सेकंड स्टेप में ही। तो ये इस तरह से चीजें जो है यहाँ पे काम हो रही हैं, ठीक है। अगर हम ये काम यहाँ पे करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा रॉन्ग, ठीक है। रॉन्ग क्यों हो जाएगा, देखिए जब इसी तरह, इसीलिए मैंने बोला था जब डबल शिफ्टिंग देते हैं ना, एक क्वेश्चन में डबल शिफ्टिंग हो रही होती है तो आपको एक ही इनपुट दे देता है, आपको उसी के अकॉर्डिंग जो है सब कुछ करना पड़ता है, ठीक है। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि आप ध्यान नहीं देंगे करते वक्त, ठीक है। तो अब आपको देखिए ये रॉन्ग चीज नहीं करनी है, अब आपको राइट चीज कैसे करनी है, देखिए डबल शिफ्टिंग अगर हो रही है तो रिस्क नहीं लेना है, सारे स्टेप्स लिख देना है, क्योंकि उसी इनपुट से, जो इनपुट आपसे पूछा गया उसी इनपुट से जो है सारी चीजें डायरेक्टली पूछी जाएंगी, नए इनपुट हर क्वेश्चन के लिए नहीं दिया जाएगा। तो इसलिए आप स्टेप्स एक बार क्वेश्चन देख लेना, अगर नए इनपुट्स नहीं है तो आप इसको पूरा सॉल्व कर लीजिए, और अगर नए इनपुट्स हैं तो वो क्वेश्चन छोड़ दीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, क्योंकि आपको बहुत ध्यान से करना है। तो स्टेप जो 1 है मेरा, आपको वो लिखना पड़ेगा। स्टेप 1 देखिए मेरा क्या होगा, सबसे पहले मैं इसको पहले थोड़ा क्लीन कर देती हूँ। हमेशा देखिए शॉर्ट ट्रिक्स जो होती हैं वो काम नहीं आती, कभी कभी हमें थोड़ा सा लॉन्ग जाना पड़ जाता है। तो स्टेप 1 में देखिए मेरा क्या हो रहा था कि जो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो मेरा क्या हो रहा था, एक्सट्रीम लेफ्ट में आ जा रहा था, और जो मेरा डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लास्ट वर्ड है वो एक्सट्रीम एंड पे जा रहा था, ठीक है। मतलब एक एक स्टेप में आपको दो अरेंजमेंट करने ही करने हैं, ठीक है। एक स्टेप में आपको दो, एक वर्ड सजाना है और एक आपको नंबर लगाना है। तो ये अगर आप दो, अगर मान लीजिए एक ऑलरेडी अपने प्लेस पे है तो उसको भी तो हटाना, उसको वो वाला काउंट नहीं होगा। अभी देखिए मैं बताती हूँ आपको, पहला स्टेप क्या है, देखिए 28 को मेरा यहाँ अरेंज करना है, तो 28 मेरा कट गया। अब बाकी चीजें आप लिखना शुरू करो, सिर्फ जो डिक्शनरी के हिसाब से लास्ट वर्ड है, यानी कि ये सेट इसको सजाना है ना, तो इसको छोड़ के बाकी सारी चीजें हम एज इट इज लिख लेंगे। 28 के बाद मेरा क्या आ जाएगा, गोट, गोट के बाद आएगा आउट, आउट के बाद आएगा मेरा 34, 34 के बाद आ जाएगा 59। अब हमें सेट को जो है वो लास्ट में लिखना है, तो सेट को हम नहीं लिखेंगे। अब क्या लिख लिया यहाँ पे 75, फिर क्या लिख लिया यहाँ पे पियोन का पी, और फिर सेट का एस, ये लिख लिया, ठीक है। अब हम स्टेप 2 में अगर जाते हैं, देखिए मेरा स्टेप 2 क्या होगा, स्टेप 2 में 28 है, 28 के बाद स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है मेरा 34 है। अब हमें 34 को अरेंज करना है, तो मेरा क्या आ जाएगा 28 के बाद क्या आ जाएगा 34, ठीक है। अब देखिए, अब जो हम करेंगे ना, हम स्टेप 1 के हिसाब से करेंगे, ठीक है। तो उसको आप थोड़ा थोड़ा काटते काट में जैसे चलिएगा, जैसे आपने ये अभी जी यहाँ लिख देंगे तो वो आप काट देंगे, या ध्यान से करिएगा गलती ना हो जाए, ठीक है। 34 लिख लिया आपने, फिर 34 लिखने के बाद क्या आ गया, 34 लिखा, 34 कट गया। अब मेरा क्या लिखना है, जी आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा ओ आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा 59 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 75, फिर पी, फिर एस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, P तो अपनी जगह पे पहले से ही है, हमें P को ही सजाना था ना सेकंड पोजीशन पे, P तो अपनी जगह पहले ही है, मतलब P को हमने अरेंज नहीं किया, तो यहाँ पे हमारा एक अरेंजमेंट तो छूट गया ना, तो यहाँ पे गलती हुई है। तो यहाँ पे क्या गलती हुई है कि P तो अपनी जगह है पहले से, तो लेकिन अब P के अलावा जो वर्ड्स बचेंगे हमें उनको अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब डिक्शनरी के अकॉर्डिंग P तो मेरा अपनी जगह पहले से ही है, तो P के अलावा कौन सा है डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लास्ट, ओ। तो ये जो ओ है, हमें ओ को थर्ड पोजीशन पे प्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। ओ को हम करेंगे थर्ड पोजीशन पे प्लेस, फिर 59, ये 34 ऑलरेडी लिख चुके हैं, फिर आ जाएगा 59, फिर आ जाएगा हमारा 75। अब देखिए इस स्टेप में एक साथ सारे वर्ड्स जो है लग गए, अब जो है बस नेक्स्ट स्टेप में ऑलमोस्ट ये हमारा हो जाएगा। फिर स्टेप अगर हम लोग 3 लिखेंगे, स्टेप 3 में भी हमें दो नंबर, एक नंबर और एक वर्ड अरेंज करना है, तो हम 28 लिखा, हमने 34 लिखा। अब जो नेक्स्ट जो है स्मॉलेस्ट नंबर वो क्या है, ये है 59, तो 59 हम अरेंज करेंगे। देखिए आप ना मार्क कर लो जिनको जिनको अरेंज करना है, ठीक है। 59 को अरेंज करना है और जी को अरेंज करना है, ठीक है। तो हमने 59 तो लिख दिया, अब हमें जी को अरेंज करना है आगे चल के, तो हम जी भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 75, फिर आ गया मेरा जी, फिर ओ पी एस, ये मेरा अरेंजमेंट है, ये स्टेप 3 आ गया मेरा। जब भी डबल शिफ्टिंग होती है तो आपको ये करना पड़ता है खुद, तो आप उसको छोड़िएगा मत, ये टाइम टेकिंग है। बस एक बार ये हो गया ना तो फिर बाकी सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप फटाफट कर लेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो यही आपको बताना था कि देखिए कैसे मिस्टेक्स होती हैं, अगर डबल शिफ्टिंग में आप डायरेक्ट स्टेप्स लिखने जाते हैं तो ऐसी मिस्टेक्स हो सकती हैं।
कोई कोई नंबर्स में भी कोई कोई लेटर्स आपको पहले से ही अपने पोजीशन पे होंगे, तो आपको उनको छेड़ना नहीं है, उसके बजाय दूसरा जो होगा आपको उसको काम में लाना है। तो ऐसे होगा ये क्वेश्चन सॉल्व। आपके स्टेप 3 में देखिए ये पूरा जो है वो अरेंज हो चुका है, ठीक है। अगर एक एक वर्ड हिसाब से देखा जाए तो इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। एक में अगर 2 अरेंज हो रहे हैं, हिसाब से मेरा कितना लगना चाहिए था, 4 स्टेप्स लगने चाहिए थे, ठीक है, क्योंकि एक में 2 अरेंज हो रहे हैं लेकिन 3 ही स्टेप लगे ना। इसीलिए आपको ध्यान रखना है, डबल शिफ्टिंग में हम रिस्क नहीं ले सकते हैं। सो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और सिंस अगर आपका बेसिक में ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप वो जब लॉन्च हो जाएगा हमारा कोर्स, तो आप उसमें देख सकते हैं। उसमें मैंने एकदम बेसिक से और हर टाइप के क्वेश्चंस मैंने उसमें कवर किए हैं कि एक इनपुट से किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। बहुत ही यूजफुल वीडियो होगी वो आपके लिए। और आप लोग दिन में एक वीडियो तो अनअकैडमी पे देख ही सकते हो, ठीक है। तो आप लोग देखना, और वीडियोस अच्छी लगे तो आप लोग लाइक करना। एंड राहुल, आपको मैं फिर से थैंक्स कहना चाहती हूँ, आपने मुझे अपना एजुकेशन हेड जो भी है वो डेडिकेट किया है। थैंक यू सो मच, एंड आपके एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट।